हेलो एवरीवन, आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन में, जिसमें मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा काइंड ऑफ ये आई ओपनिंग सेशन रहेगा आप लोगों के लिए। एक वो सेशन है जो रियलिटी चेक आपको देगा। आज आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम था और मेंस का एग्जाम था बेसिकली, और इस एग्जाम में टोटल 40 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और इंग्लिश के मतलब। और 40 क्वेश्चंस में से जो अटेम्प्ट मेरे स्टूडेंट्स का रहा है, एक ने 37 अटेम्प्ट करा है, एक ने करा है 32 अटेम्प्ट, एक ने 30 करा है, एक ने 34 करा है और एक ने 31 करा है। पर आपको ये बात मैं क्यों बता रही हूं? इसलिए क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो एक दिन रीडिंग से कतराते थे। एक टाइम ऐसा था जो इनको था कि नहीं, मुझे रीडिंग नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी है, या हमसे नहीं हो पा रहा है। ऐसा भी होता है कि हमसे नहीं हो पा रहा है, बट जैसे भी करके डांट के, इनको मोटिवेट करके, इन लोगों को रेगुलर बेसिस पर रीडिंग करवाई मैंने। और आज उसी की वजह से ये सभी बच्चे इतना अच्छा अटेम्प्ट कर पाए हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि इन सभी का एग्जाम क्लियर भी जरूर होगा। मैं आपको ये शुरुआत में इसलिए बता रही हूं ताकि आप जो बच्चे पेपर देने वाले हैं साल 2026 में, खासकर वो बच्चे जो 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, आप सभी स्टूडेंट्स को भी आज से ही अपनी रीडिंग पर काम करना होगा। मैं किसी को डराने नहीं आई हूं, मैं आपको ये समझाने आई हूं कि अगर आपने ये चीज नहीं समझी तो आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक चीजें हो जाएंगी। आप रीजनिंग पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आप क्वांट्स पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आप ग्रामर पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, पर अगर आपने रेगुलर बेसिस पर वोकैबुलरी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर काम नहीं करा तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक चीजें हो जाएंगी। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि मैं आज का एनालिसिस आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूं। आप सभी को पता है, नहीं भी पता हो तो मैं बता देती हूं कि सभी मेंस एग्जाम में बेयर मिनिमम 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछे ही जाते हैं, जिसमें एक का लेवल थोड़ा इजी होता है, एक थोड़ा सा मॉडरेट होता है। अब मॉडरेट की भी अपनी अलग अलग डेफिनेशन है। किसी की लैंग्वेज टफ होती है, कोई लेंदी इतना होता है जिसको समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, और कोई ऐसा भी होता है जिसमें बहुत ही ट्रिकी तरीके से डेटा दिया गया होता है, तो वो भी डिफिकल्ट होता है। तो डिफिकल्टी की या मॉडरेट, या मैं कहूं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिसे हम डिफिकल्ट कहेंगे, उसकी अलग अलग डेफिनेशन है। वो डिपेंड करता है पेपर टू पेपर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब इस पर्टिकुलर पेपर में कैसा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया था, आइए मैं आप लोग को समझा देती हूं। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आए थे, जिसमें एक इजी था। इजी का जो टॉपिक था वो यूएस की इकोनॉमी से जुड़ा हुआ था, और मुझे बहुत प्राउड हो रहा है ये कहते हुए कि ये वो आर्टिकल है जो हमने द हिंदू में पढ़ाया था। ये वही आर्टिकल है जो हम द हिंदू में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो भी मुझे बच्चों ने एक्सप्लेन किया उसके बेसिस पर सारी इंफॉर्मेशन मैच हो रही थी हमारे आर्टिकल से, ठीक है। मैं आपको डेट भी बता दूंगी, अभी मैंने रिसर्च नहीं करी है इस पर जो भी स्टोरी स्टूडेंट ने बताई वो स्टोरी हमने पढ़ी है द हिंदू में अभी हाल फिलहाल में, कुछ दिनों पहले, इसीलिए वो मेरे को ताज़ा था और बच्चों ने भी इस बात को एडमिट किया। तो आप सभी जो बच्चे इकोनॉमी से जुड़े हुए आर्टिकल पढ़ने से कतराते हैं, आप देखो इस पूरे पेपर में हर एक चीज कहीं ना कहीं इकोनॉमी के बेसिस पर ही पूछी गई है, और सिंपल क्वेश्चन कोई नहीं आया यहाँ। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अलग था, कुछ ना कुछ पूछने का तरीका डिफरेंट था। आइए समझते हैं। तो इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को यूएस की इकोनॉमी के बेसिस पर जो है वो पूछा गया था, रिलेटेड टू आगे, चलो मैं इसी से लिख देती हूं। तो दिस वाज रिलेटेड टू यूएस इकोनॉमी, ठीक है, राइट। और इसी में एक क्वेश्चन सेंटेंस रीअरेंजमेंट के ऊपर पूछा गया था, इन्फेरेंस बेसिस में था बेसिकली वो, ठीक है। ट्रू एंड फॉल्स के बेसिस पर क्वेश्चन थे, और पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस भी यहां से पूछे गए थे, ठीक है। 6 to 7 क्वेश्चन इस आर्टिकल से थे, और ऐसा नहीं था कि देखते ही कुछ भी बन जाए। आपको अगर अच्छी समझ हो गई है आर्टिकल की तभी आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। दूसरा, मॉडरेट जो लेवल का आर्टिकल था उसमें जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में जो है वो लिखा हुआ था, और रिसर्च थी, बेसिकली रिपोर्ट्स तैयार कर रही थी अलग अलग कंट्रीज चीज के बारे में। अब सबसे पहले तो यही थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि जीनोम सीक्वेंसिंग होता क्या है। तो साइंस एंड टेक और
आप ये समझो कि साइंस एंड टेक और साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इकोनॉमी, ये तीन ऐसे फेवरेट टॉपिक हैं हमारे एग्जामिनर के, जो 110% आप मान के चलो कि आपके पेपर में पूछे ही जाते हैं, आपसे एक्सपेक्टेड होता ही है ये कि तो आएगा ही आएगा। तो वही देखो, दोनों ऐसे ही दिए हुए थे। अब सेकेंड आर्टिकल में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे बड़े इंटरेस्टिंग थे। कैसे भला? आपसे डेटा बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे और डेटा भी ट्रिकी तरीके से पूछा गया था। बच्चा कह रहा था कि मैम मैं ये क्वेश्चन छोड़ कर आया हूं। मैच द कॉलम पूछा गया था, लेकिन मैच द कॉलम में भी थोड़ा सा आप ये समझ के चलो कि कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ ना कुछ डेटा दे रखा था। और सेम यही पैटर्न आपका एसबीआई मेंस में भी हमें देखने को मिला है। ठीक है, इसी पर्टिकुलर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में स्टार्टर्स और कनेक्टर का क्वेश्चन था, कोई वोकैब बेस्ड क्वेश्चन नहीं आया। मुझे लगता है द हिंदू का पैटर्न फॉलो कर लिया है, मुझे लगता है एग्जामिनर ने ना, क्योंकि हम कोई वोकैब बेस्ड क्वेश्चन आजकल तो नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं, बिल्कुल भी, बहुत लंबे समय से हमने नहीं प्रैक्टिस कराए। ठीक है, अभी कल परसों तो मैंने कराए भी थे ताकि हमें बच्चों को पता रहे, हमारे बच्चों को, कि ये भी हो सकता है, ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। उसके पहले महीने भर से हम लोग नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यही क्वेश्चन आते हैं, ट्रू फॉल्स, फिलर का क्वेश्चन था, इन्फेरेंस का क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन जो कनेक्टर वाला था वो कुछ ऐसे दिया था कि पैराग्राफ में, मतलब पैसेज में, आपके 4 से 5 वर्ड्स हाईलाइटेड थे। और वर्ड्स कैसे थे? कंजंक्शन, जैसे ऑल्दो, वाइल, हाउएवर, इस तरह के वर्ड्स हाईलाइटेड थे। और आपसे पूछा गया था कि कौन सा वर्ड अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट यहां पर फिट नहीं होता। तो ये इतना भी आसान नहीं है डिटेक्ट करना। और बेसिकली आसान तो मैं कह सकती हूँ, मतलब आसान भी नहीं कहेंगे, मेंस का पेपर है, बट मैं इसको आसान किस लेवल पर बोल रही हूँ कि आपको वर्ड्स की पहचान है ना, आपको पता है ऑल्दो का क्या मतलब होता है, हाउएवर का क्या मतलब होता है, वाइल को अपन कैसे यूज करते हैं, तो ये तो आसान है। बट एकदम से इस पैटर्न पे क्वेश्चन देखना, ये थोड़ा सा कई बार ट्रिकी हो जाता है कि हमने तो एक्सपेक्ट ही नहीं करता कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, बट आ गया, है ना। तो मेंटली हमें उस लेवल पर अपने आप को तैयार करना है। मैं भी ये सारे क्वेश्चन अपनी क्लास में आपको इस टाइप के, इस लेवल के प्रैक्टिस करवाऊंगी। ठीक है, चलो जरा, अब ये मैं भी इसके बारे में बात करूंगी, पहले यहां आते हैं। अब हम सोचते हैं कि यार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो डिफिकल्ट है, लेकिन बाकी सारा तो इजी है, हम लोग ग्रामर के बेसिस पर कर ले जाएंगे। अब जरा आप देखना यहाँ पर क्या पूछा है राइटर ने। एरर डिटेक्शन पूछे थे, जिसमें 2 स्टेटमेंट आपके दिए हुए थे। ठीक है, 2 स्टेटमेंट को 4-4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था और आपसे पूछा था कौन से पार्ट्स में मिस्टेक है। ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस करवाया है 11 बजे वाली क्लास में। अभी जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे, फर्स्ट सेंटेंस के बी पार्ट में एरर है, सेकंड सेंटेंस के ए पार्ट में एरर है, ऐसे वाले क्वेश्चन पूछे गए थे। तो 2 स्टेटमेंट दिए हुए थे और ऐसे 3 से 4 क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे, तो आपको डबल एरर फाइंड करना था। अब डबल एरर फाइंड करने का मतलब है कि ये चीज हमारे लिए टाइम टेकिंग है। ठीक है, राइट, ये टाइम टेकिंग है। और अगर मैं इन वाले पार्ट्स में पूछूं, इन वाले पार्ट्स में आप लोगों को बताऊं, तो जो ये वाला पार्ट है, ये आपका, क्योंकि ये लेंदी पार्ट था, ठीक है, तो इसका डिफिकल्टी लेवल, कुछ बच्चों ने ये भी बोला मैम उतना सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ था, डेटा बेस्ड क्वेश्चन भी थे, कुछ इतना बहुत डिफिकल्ट नहीं था कि समझ में ना आ रहा हो। बट यहाँ पर जो डिफिकल्टी वाली चीज थी ना, वो ये थी कि पेपर लेंदी बहुत था, आर्टिकल लेंदी बहुत था। मेंटली आदमी के पास इतना पेशेंस नहीं होता कई बार कि हम इतना लेंदी आर्टिकल पढ़ के उसको सॉल्व करें। सो स्टूडेंट का कहना यह था कि मैम पेपर वाज नॉट दैट डिफिकल्ट, बट हमारे लिए मुश्किल ये हो रहा था कि उसको पढ़ने के लिए पेशेंस नहीं हो पा रहा था इतने पेपर में, जहां पर टाइम भी चल रहा होता है। तो यहां आओ, ये हो गया, तो ये टाइम टेकिंग हो गया। अब सेंटेंस रीअरेंजमेंट के थे तो आसान क्वेश्चन, ऑप्शन एलिमिनेशन से इजीली आप उसको कर सकते थे, लेकिन जनरली हम लोग 5 पार्ट्स में डिवाइड करके पूछ रहे होते हैं, है ना। एक सेंटेंस को 5 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, यहां पर उसको 7 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, विच वॉज अगेन नॉट दैट इजी। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन यहां से थे। मैच द कॉलम के बड़े तरंगे क्वेश्चन थे। मैच द कॉलम के क्वेश्चन आपके वर्ब और टेंस के बेसिस पर पूछे गए थे। कैसे भला? आपको एक कॉलम ए, कॉलम बी 2 दिया गया था, उस कॉलम में आपको एक सेंटेंस दिया गया था और उसी का कुछ वर्जन अगले पार्ट में, अगले सेंटेंस में लिखा था। अब आपसे पूछा गया था कि इस पर्टिकुलर सेंटेंस का एग्जैक्ट मीनिंग कन्वे करने वाला सेंटेंस कौन सा है, वो सेंटेंस जो इसका एग्जैक्ट मीनिंग कन्वे करे वो कौन सा सेंटेंस है। ठीक है, तो ये हो गए आपके ऐसे क्वेश्चन 4 पूछे गए थे। मैं हमेशा आप लोगों को सिखाती होती हूँ कि वोकैबुलरी में फ्रेजल वर्ब्स पढ़ो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आईबीपीएस का तो फेवरेट है फ्रेजल वर्ब्स, और इसीलिए मैं आपको सुबह भी करवाती होती हूँ, इसीलिए आपको 1 बजे भी करवाती होती हूँ।
तो ये 2 फ्रेजल वर्ब्स पूछे गए थे, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने करवाए हैं इस तरह के कि आपको 4 सेंटेंसेस दिए गए होंगे, 4 सेंटेंसेस में अलग अलग फ्रेजल वर्ब यूज करके सेंटेंस बनाए गए होंगे और आपसे पूछा गया होगा बताओ कौन सा वाला सेंटेंस सही है, ठीक है। तो ये 2 बच्चों को याद भी थे उनमें से, ठीक है। अच्छा, 4 स्टेटमेंट और ये मैंने आपको समझा ही दिया। ऐसे 2 क्वेश्चन थे, बेसिकली थे वर्ड यूजेस टाइप के, बट ये फ्रेजल वर्ब के यूजेस पर दिए गए थे। क्लोज टेस्ट और भी अतरंगी था। इसमें क्या था भाई, इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है, रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन दे रखे हैं और फ्रेजल वर्ब के बेसिस पे भी क्वेश्चन दे रखे हैं। मतलब जैसे मान लो 7 क्वेश्चन थे, इसमें पहले क्वेश्चन में ब्लैंक दे रखा है, फॉर एग्जांपल नॉर्मल जैसे क्लोज टेस्ट होता है, दूसरे में वर्ड ऑलरेडी दे रखा है। अब आपसे पूछा गया है कि दिए गए 5 ऑप्शन में से आप इसमें सिक इस वर्ड को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, एक सिंपल एक मॉडर्न, और हर क्वेश्चन के लिए डायरेक्शन आपको पढ़ना पड़ रहा था। कुछ भी ऐसा नहीं था कि एक बार पढ़ लिया तो उससे बात बन गई, हर क्वेश्चन के लिए डायरेक्शन आपको पढ़नी पड़ रही थी। स्टार्टर्स और कनेक्टर्स के भी क्वेश्चन थे जो बच्चे ने कहा कि काफी डिफिकल्ट थे, और डिफिकल्ट इसलिए थे क्योंकि लेंदी थे। तो अगर मैं इस पूरे पेपर में आपसे पूछूं कि क्या आप ग्रामर के बेसिस पर इसको कर ले जाएंगे, नहीं कर ले जाएंगे भाई। यहां रीडिंग चाहिए, यहां रीडिंग चाहिए, यहां वोकैब, यहां पे ग्रामर मान सकते हैं, यहां रीडिंग और यहां आपका वोकैब। तो वोकैब के बेसिस पर आपके कितने क्वेश्चन हो गए भला, 4 और 2 6, 4 और 4 8 मान के चल लो, ठीक है, आउट ऑफ 40 क्वेश्चन। बाकी 32 क्वेश्चन तो सारे के सारे रीडिंग के बेसिस पर ही है। तो आपको अल्टीमेटली ये समझना है कि रीडिंग आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर रीडिंग नहीं करोगे तो पेपर देने का सपना छोड़ दो, ये मैं आपको आज बता रही हूं। नहीं तो फिर 6 महीने बाद आपको रियलाइज होगा कि अरे काश रीडिंग करी होती तो चीजें सॉल्व हो रही होती, ठीक है। ग्रामर पढ़ना है, बट रीडिंग और वोकैबुलरी ये 2 चीजें ऐसी हैं जो आपको डेली बेसिस पर करनी ही है। ये काम में आप बिल्कुल भी नजरअंदाजी नहीं कर सकते हैं। आपको पढ़ना क्या है, आप द हिंदू उठा लो, बिल्कुल फ्री में अवेलेबल होता है, ठीक है। उसके ओपिनियन वाले सेक्शन में जाओ, एडिटोरियल पढ़ो, सेम डिट्टो लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगी आपके पेपर में, डिट्टो बिल्कुल, ठीक है। इसमें आपको बिल्कुल भी संदेह करने की जरूरत नहीं है। पर आपको पढ़ना पड़ेगा, रीडिंग करनी पड़ेगी, रोज पढ़ना पड़ेगा। अपना एक नियम बना लो कि मुझे रोज इस समय से इस समय तक पढ़ना है, रोज मुझे इस समय से इस समय तक पढ़ना है। अगर ये नियम आप नहीं बना पाए तो ये फिर आपको बहुत बैकफायर कर जाएंगी चीजें। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज आई रिक्वेस्ट, आप रीडिंग जरूर करें। अगर आपसे खुद से नहीं हो पा रहा है कोई बात नहीं है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सुबह 8 बजे हमारा सेशन होता है द हिंदू का, और मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूं कि अगर आपने ये सेशन मेरे साथ बैठकर अपने पेपर तक पढ़ लिया, ठीक है। देखो भाई, जनवरी में ना हमारा कैलेंडर आउट हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि हमारे मेन एग्जाम्स कब है, आईबीपीएस क्लर्क, आईपीएस पीओ, आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ, सब पता चल जाएगा हमको। तो जरूरी है हमारे लिए इस समय अपनी तैयारी को अच्छे से शुरू कर देना। ये बिल्कुल सही टाइम है, इसीलिए वीडियो मैं अलग से बना रही हूं ताकि मैं वो सारे बच्चे जो साल 2026 को टारगेट कर रहे हैं उन सभी बच्चों को सही गाइडेंस यहां पर दे सकूं। तो अपनी तैयारी को अगर आपने शुरू कर दिया है तो अब सही डायरेक्शन देना शुरू कर दो, रीडिंग करना शुरू कर दो। खुद से कर पा रहे हो सबसे बढ़िया है, सेल्फ स्टडी बेस्ट स्टडी होती है। पर अगर अपना एक स्केड्यूल आपका नहीं बन पा रहा है तो उसके लिए आप यहां पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं 8 बजे, ठीक है। 8 बजे अपन वोकैबुलरी भी करते हैं, रीडिंग भी करते हैं, ठीक है। अभी के लिए मेरी तरफ से मैं इस सेशन को इतना ही रखूंगी, लेकिन एक सेकेंड, मैं आपको कुछ दिखाना भी है मुझे। बस एक सेकेंड। ओके, सो आप सभी स्टूडेंट्स को अभी एक सेल भी यहाँ पर लाइव है, आपका विंटर सेल, ठीक है। तो आप सभी बच्चे जो हैं वो विंटर सेल का फायदा उठा सकते हैं। इसमें बैंक महापैक आपको अलग अलग वैरायटीज में मिल जाएगा, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। प्लस ये सारे बैचेस में भी आप एनरोल कर सकते हैं, तो आपके लिए बेनिफिशियली रहेगा। इसमें आपको काफी डिस्काउंट इस समय दिया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा और भी बैचेस हैं, आप अगर प्री की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इसमें अलग से भी जुड़ सकते हैं, मेंस की तैयारी अलग से करना चाहते हैं तो आप मेंस के लिए इसमें भी जुड़ सकते हैं, ठीक है।
तो ये चीज़ें भी आप लोगों के लिए रेलिवेंट रहेंगी। ठीक है, मेरी तरफ से अभी के लिए इतना ही रखूंगी। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें और तैयारी शुरू कर दी है तो फिर जान लगा दें अब इसमें। ठीक है, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।